हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियम दुबे है और मैं इस समय अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा में पीएचडी कर रहा हूँ। और मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है 2024 जून में, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर चुका हूं। अगर आपको मेरा इंट्रोडक्शन जानना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो आखिरी के 10-12 दिन में मैथ्स, डीआई और आईसीटी के चक्कर में फंसे हैं। उसके अलावा जो लोग नेक्स्ट जून के प्रिपरेशन में हैं वो ये कंसेप्ट मत फॉलो करें। उनके लिए मैं डिफरेंट अलग से बात करूंगा। मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो अभी फंसे हैं कि मैथ्स, डीआई और आईसीटी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के साथ नहीं हो रहा है। ये दिक्कत है। मतलब मैं एक अलग से रैंट वीडियो बनाऊंगा और मुझे यूजीसी को गाली देना है। मतलब सच में, मतलब भाई कि तुम मतलब भरा है मेरे अंदर बहुत कुछ उनके खिलाफ। ठीक है, अभी नहीं बोलूंगा, वक्त आएगा उसका। अभी हम लोग वो देखते हैं जो हमारे हाथ में है, क्योंकि लेट्स कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो हमारे हाथ में क्या है? मैं इसमें 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स बना रहा हूं फिर से। कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स जिनको 0 है, मतलब उनको ये पता है कि मैथ्स नहीं हो रहा है और नहीं किया है, बहुत फंस गए हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये मौका नहीं है दोस्त उसको सुधारने का। नहीं करो, मत मेहनत करो। ठीक है, अगर कुछ करना है तो आईसीटी का कुछ चीज कर सकते हो। आईसीटी में ना कुछ टॉपिक्स हैं जो याद करने वाली है। उसके लिंक्स मैं नीचे डालूंगा, उनको याद कर लो। जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हो गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हो गया, वायरसेस के नाम हो गए, ये सब याद करने वाली चीजें हैं। ये कर सकते हो तुम। आईसीटी में नंबर सिस्टम, बाइनरी कन्वर्जन, ये सब इसमें मत जाओ, ये फंसा देगा। ठीक है, ये कर लो, ये इजी है। और बाकी मैथ्स और डीआई अगर अभी तक नहीं शुरू किया है तो मत करना, मत करना। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में तुम लोग को यह बात बताया है दोस्तों, टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन करके पढ़ो, काम मिलेगा। वो पिछली वीडियो देखना और समझना कि कैसे टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन करने को मैं बोल रहा हूं। बिना मैथ्स डीआई के भी अगर ठीक से पढ़ो तो 28 सवाल लगा सकते हो तब भी। तो मैथ्स डीआई में के अलावा उसको 28 को और बेटर करने की कोशिश करो। और ये बात समझो कि ये सिर्फ आखिरी 10-12 दिन वाले लोगों के लिए ही बोल रहा हूं मैं। ये इन जनरल जो अगले के लिए देख रहे हैं उनके लिए नहीं है ये बात। उनके लिए तो मैं अलग से बात करूंगा कि वो क्या करें अगर 0 से शुरू करना है तो। सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल जिनको थोड़ा बहुत कुछ कुछ आता है, लेकिन सवाल गलत हो रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। इसमें मेजोरिटी लोग पढ़ रहे हैं, मुझे ये बात पता है क्योंकि मैं कमेंट सेक्शंस में देख रहा हूं। आपके लिए मैं ये बोलूंगा कि कुछ टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, कुछ टॉपिक्स को। वो स्पेसिफिक टॉपिक्स में बता रहा हूं क्योंकि डीआई में वो वही आता है और मैथ्स में भी वो हेल्प कर देगा। टॉपिक है एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन। ये 3 टॉपिक बस, और कुछ नहीं। मैं एक्स्ट्रा बोलना ही नहीं चाहता हूं। अगर आप एवरेज को समझ लो ठीक से, परसेंटेज को समझ लो कि परसेंटेज कैलकुलेशंस का कैसे सवाल कर रहे हैं सारा, और रेशियो प्रपोर्शन कैसे कर रहे हैं, आप डीआई का लगभग 5 में से 3 सवाल लगा ले जाओगे। ठीक है, अगर ये अच्छे से आ रहा है, क्योंकि अभी मैक्सिमम सवाल इसी पे ही फिट हो रहा है। और मैथ्स में भी 1-2 सवाल परसेंटेज, एवरेज इसमें पूछ लेते हैं, तो वहां पर भी आप कर ले जाओगे। ठीक, जो हल्का कच्चा पक्का पे है वो इस पे फोकस कर लें। एंड एट द सेम टाइम आईसीटी में भी उन टॉपिक्स को पढ़ें जो याद करने वाली हैं, जिसके लिंक्स मैं नीचे डाल रहा हूं, उनको ही पढ़ें। ठीक है, याद करने वाले आप याद कर सकते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड ज्यादा अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम है ही नहीं। याद करने वाले पे रहो बस। ठीक, थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल जिनको मैथ्स और डीआई आता है, अच्छे से आता है, बढ़िया है, पर 5 में से 3 स्कोर कर रहे हैं या 4 स्कोर कर रहे हैं और बेटर करने का वो है, तो दोस्त उसका कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करते जाओ, वही बेटर बनाएगा। प्रैक्टिस ही आपका है। और सेकेंडली, कैलकुलेशंस के टाइम पे आप लोगों को बेटर करने के लिए क्या कर सकते हो, पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट करते हुए आंसर्स मिलाते जाना है कि क्या ये ऑप्शंस में दिख रहा है, मार देना है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको एक डिवाइड करना है। ठीक है, एक बड़े नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। ऑप्शंस दिया है आपको 765, 742, 730 और 720। ठीक, तो आप कैलकुलेशन शुरू किए, पहला 7 आया तो सारा ऑप्शंस में है, अगला 4 आ गया। ठीक, तो उसके आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 7-4 दिख गया, उसके आगे वाला आप मार दो, उतना पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके एग्जाम में टाइम सेव कर सकते हो। और साथ ही साथ कंटिन्यूअसली कैलकुलेशंस प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि कैलकुलेशंस प्रैक्टिस करोगे तो डीआई बेटर होगा। डीआई कंप्लीटली अभी कैलकुलेशन बेस्ड हो गया है, बहुत खराब बात है ये, मतलब बाद में बात करते हैं इस पे। बट यही आपका तरीका है कि अगर आपको बेटर हो रहा है, आ रहा है आइडिया, तो कैलकुलेशंस करते जाओ। रैंडम कैलकुलेशंस ऐसे ही बैठे बैठे किया करो और पीवाईक्यूज लगाते जाओ, पीवाईक्यूज लगाते जाओ, पैटर्न को समझते जाओ, वही तरीका है। तो ये करो। इसके अलावा आईसीटी में दोस्त जिनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, वो क्या बोलते हैं, एमएस एक्सेल और ये सारी चीजें में अगर फंस रहे हो, ज्यादा दिक्कत लग रही है तो मत जाओ। कुछ कुछ चीजें जो याद करने लायक हैं वो याद कर लो। आईसीटी में आप अगर बेसिक्स याद करके भी जाओगे ना तो 2-3 सवाल बन सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस
बहुत पूछते हैं, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स इन सब पे बहुत पूछते हैं, वायरसेस के बारे में बहुत पूछते हैं, ठीक है, IP4 IP6 इन सब के बारे में, ये सब याद करने वाली चीज है। तो स्ट्रैटेजिकली पढ़ो कि कुछ कुछ जो याद हो सकता है उसको याद करके उससे नंबर बनाने की कोशिश करो। पिछला वीडियो देखो, टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन करके बता रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सभी बात उन लोगों के लिए है जो ये दिसंबर वाले एग्जाम के लिए पूरा इनटू होकर के दे रहे हैं। आगे के लिए अलग से मैं बात करूंगा कि आप कैसे बेटर पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एंड मोमेंट है, और एंड मोमेंट में ये भी बात है कि संजीवनी बूटी नहीं होती है, आप कोशिश कर सकते हैं कि हाथ पर कैसे मारे, ठीक। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी बता रहा हूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ऑलरेडी 2000 से ऊपर लोग आ चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फ्री मेंटरशिप दे रहा हूं, और उस टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने कुछ नोट्स अपलोड करने वाला हूं जो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऑल थैंक्स टू पापा, जो लोग कनेक्टेड थे मेरे मेंटरशिप मीटिंग में, उनको पता है कि क्योंकि मैं यूएस में हूं और मेरे पास मेरे नोट्स वगैरह नहीं है, सब इंडिया में है, तो मैंने पापा से रिक्वेस्ट किया, जो मतलब इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे बट फिर भी उन्होंने बहुत ट्राई किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू पापा, क्योंकि मैं उनके साथ ये शेयर करूंगा कि देखो लोग आपको भी थैंक्स बोल रहे हैं। सो आई विल बी रियली हैप्पी फॉर दिस। ये एक मेरे फील गुड के लिए है अगर आप करते हैं तो। सो थैंक यू। इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, मैं नोट्स तो दे रहा हूं, ठीक, लेकिन मैं ये वार्निंग मैसेज के साथ दे रहा हूं कि दोस्तों मेरे नोट्स तुम्हारे काम आए ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मेरे नोट्स तुम्हारे काम तभी आ सकते हैं जब तुमने ठीक से पढ़ा होगा, तो तुम उनको एक क्रिस्प चीजों में देख पाओगे, ठीक। पहली बात तो वो तुम्हारा एक टाइम टेकिंग चीज भी होगा, क्योंकि तुमको मेरी हैंडराइटिंग समझनी पड़ेगी जो बहुत मुश्किल है, ठीक। मैं उस पर कुछ मीटिंग्स करूंगा, मैं सोचा हूं, जिसमें मैं चीजें एक्सप्लेन कर दूं, बट ये मत समझना कि मैं संजीवनी बूटी दे दिया हूं तुम लोग को कि तुम भाग जाओगे तो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अपने नोट्स पे ज्यादा भरोसा करो, मेरे वाले को तुम देख सकते हो क्योंकि मैं उस पर कुछ कुछ क्रिस्प पेजेस हैं जो अगर याद कर ले जाओगे 2-4 सवाल बन सकते हैं, ठीक है। वो 2-4-5 सवाल के लिए है, मैं कुछ बना करके रखा हूं, उसे देख सकते हो। लेकिन सिर्फ मेरे नोट्स पे रिलाई मत करना, प्लीज मत। आखिरी 15 दिन वालों के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग होगा और समय बर्बाद नहीं कर सकते। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे हैं पेपर 2 के बारे में बता दो, हिस्ट्री और इनके, तो दोस्त मैं सब कुछ नहीं जानता हूं, ये बात समझो। मेरा पेपर 2 परफॉर्मिंग आर्ट्स ड्रामा था और मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता तो दोस्त आप मुझसे पेपर 2 की गाइडेंस नहीं ले पाओगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कुछ भी रैंडम कमेंट दे दूं और फंसा दूं कि भाई जाओ पढ़ो, क्या मतलब है दोस्त। इससे बेटर यह है कि मैं आपको बोलूं कि दोस्त मुझे नहीं आता, तो आप क्या करो। तो दोस्त ऐसे सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सीनियर्स। सीनियर्स बने ही इसी दिन के लिए हैं भाई। अपने सीनियर्स को मैसेज करो, पूछो कि तुम कहां से पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, कोई निकाला है एग्जाम, उनसे पूछो। सीनियर्स इसी दिन के लिए बने होते हैं दोस्त, उनसे बात करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो मैं कहूंगा, हम इंडियंस बहुत ही मतलब इस चीज में पता नहीं क्या हमको हो जाता है कि हमको साला मैसेज करने में बहुत हिचकिचाहट होती है। अबे प्रपोज थोड़ी कर रहे हो कि अगर बना कर दिए तो दिल टूट गया। भाई मैसेज करो, नहीं रिप्लाई किया तो नहीं रिप्लाई किया, कोई बात नहीं है, किसी और को कर देना। अपनी ईगो ले जाकर के क्या करोगे दोस्त। एक चीज समझा रहा हूं, मैं अगर यहां पर आया हूं ना तो सिर्फ इस वजह से आया हूं क्योंकि मैंने लोगों को मैसेज करने में नहीं डरा। और यहां आकर के अमेरिका में मैं इन लोगों को देख करके भी यही सीख रहा हूं कि भाई नहीं समझ में आता है तो पूछ लो, किसी भी चीज की मदद लगे तो पूछ लो, मना कर दिया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। भाई ऐसे कि क्या सोचेंगे क्या करेंगे, नहीं होता है भाई। एक एग्जाम्पल देता हूं, मेरी एक प्रोफेसर थी डॉक्टर अनुराधा कपूर। वो इतनी लेजेंडरी फिगर है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, जितने बड़े एक्टर्स लो तुम नाम ना, इरफान खान, ये सब उनके स्टूडेंट थे। मेरी फटती थी पहले कि मैं उनसे बात कैसे करूं, लेकिन उस चीज को मैंने नहीं अगर वो किया होता तो मैं यहां नहीं होता। मैं उनसे बात कर पाया तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर पाया कि मैम मेरा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखिए, और उन्हें बहुत खुशी खुशी लिखा, तो मैं यहां पर आ पाया। और ये बस ऐसे ही ना दोस्त कि मैंने बात करने में डरा नहीं, तो मैसेज करने में मत डरो। कोई भी सवाल छोटा नहीं होता है, अपने सीनियर से पूछो। पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए तो यही है दोस्त, इस एंड मोमेंट पे चुपचाप रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज लगाना है और एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है वो मैं बताया हूं। डीआई और मैथ्स और आईसीटी में भी सेम करो। सवाल डीआई के लगाने के बाद एनालिसिस करो कि देखो तुम किस अप्रोच से कर रहे थे कि वो गलत हुआ, किस अप्रोच से सही आंसर मिल रहा है, और उस हिसाब से पढ़ो। यही तरीका है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है दोस्त कि मैच खेलने के लिए नेट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी। विराट कोहली पूरी टीम से 4 दिन पहले पहुंच गया था, ठीक है, इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद, क्योंकि उसको भी प्रैक्टिस की जरूरत। हम तो दोस्त कुछ नहीं है अभी, ठीक है। तो ये कहूंगा कि नेट प्रैक्टिस जो है वो आपका सच में पेपर लगाना है। टेक्स्ट बुक वगैरह की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तो ले लो, किसी सीनियर से मांग लो, क्योंकि अगर आप एक माइंडसेट के साथ बैठ करके टेस्ट दोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम हॉल में कैसे बैठना। अचानक से एक दिन बैठोगे ना तो वो पहले ही दुब 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 लुप लुप में फंस जाता है खेल। ये सब प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा बहुत बनाओगे खेल, तो उस समय पर बेटर वो होगा। इसलिए कह रहा हूं पीवाईक्यूज लगाओ और किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे लगाने की कोशिश करो जिसपे तुम प्रॉपर्ली टेस्ट दे सकते हो।
तो तुम अपने आप को उस सिचुएशन को भी तुम टेस्ट कर पाओगे कि उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तुम क्या कर सकते हो, तुम प्रिपेयर कर पाओगे। ऑल्दो दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, लेकिन अगर ये नेट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैच में रन नहीं बना पाओगे। ये नेट प्रैक्टिस ही आपको मैच में और अच्छा करने पे हेल्प करेगा, ये फैक्ट होता है। तो ये कुछ चीजें करिए और डरिए मत, मैथ्स आईसीटी डीआई से डरिए मत, कोशिश करिए। जिनको नहीं आ रहा है वो छोड़ दीजिए, अभी कोई समय, अभी मतलब ही नहीं है उस पर ध्यान देने का। जो थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं वो एवरेज, परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन, इस पे ध्यान दीजिए। और आईसीटी में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो रट सकते हैं वो रटिए, उसके अलावा चीजें छोड़िए, बाकी चीजों को बेटर करने की कोशिश करिए। मैं अपने नोट्स शेयर कर रहा हूं, वो रामबाण इलाज नहीं है, ये बात याद रखना, तभी देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।